सबसे पहला सवाल ये है कि तरुण महतो दल बल के साथ एक स्कॉर्पियो और बोलेरो में इतनी रात को वो डुमटाण जो क्षेत्र है वहाँ क्यों गए थे और दल बल के साथ क्यों गए थे? तरुण महतो जी रात को वहाँ गए, लेकिन इसकी जानकारी जो है बाकी सदस्यों को क्यों नहीं थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के? यदि जन आंदोलन था या रात को आप लोग धावा बोलने वाले थे तो ये तो पूरी पार्टी को जानकारी होनी चाहिए थी। और रात को जाके जो है तरुण महतो चेक करने लगते हैं, जो चालान है या फिर रोकने का प्रयास करते हैं, अधिकार तो उनको नहीं है। तरुण महतो की स्थिति गंभीर है, चोटें आई हैं। ये आरोप है कि बालू माफियाओं को जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो सभी ने पीटा है, प्रशासन ने नहीं कुछ किया है। ये कहाँ तक मतलब सच क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है, एक वीडियो में एक पुलिस का बोर्ड जो है पकड़ा हुआ हाथ में एक इंसान को दिखाया गया है जो घायल हुआ है, और बताया जा रहा है कि वही आरक्षी थे जो वहाँ पे कागज वोट के साथ जो है उनको देखा गया है। एक्चुअली पूरा मामला क्या है, वो वीडियो का क्या सत्यता क्या है, उसका क्या पीछे का कारण है? नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूँ दशरथ पठान। ईचागढ़ से एक मामला सुबह से ही जो है चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से कहे, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से कहे। ईचागढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां के थाना प्रभारी के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो बालू को लेकर हो, चाहे उनके वहां एक चौकीदार का मामला बीच में आया था, उसका वो मामला को लेकर भी जो है बहुत चर्चाएं थी उस समय। इस बीच आज जो मामला एक सामने आया कि कल रात को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ईचागढ़ पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जी के साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट हुई और आरोप लगाया कि वो जो है वसूली करने पहुंचे हुए थे। इस बीच उनकी 2 गाड़ियां जो है वो भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। अब चूंकि तरुण महतो जो है वो कस्टडी में है, सवाल जो है कई तरह के इस बीच पैदा हो रहे हैं। जब हम पूरे दिन भर जब इस घटनाक्रम को हम देख रहे थे, हर एक पहलू पर जो है हम बात कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, क्या कुछ चीज़ें हैं, तरह तरह की नैरेटिव जो है सामने आ रही थी, खबरें सामने इस तरह आ रही थी कि अवैध वसूली करने तरुण महतो जी गए थे। इस बीच जो बालू माफिया है उनके ड्राइवरों के साथ झड़प हुई और मारपीट हुई और तरह तरह की चीज़ें जो है चल रही थी। सबसे पहला सवाल एक एक क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि तरुण महतो दल बल के साथ एक स्कॉर्पियो और बोलेरो में इतनी रात को वो डुमटाण जो क्षेत्र है वहाँ क्यों गए थे और दल बल के साथ क्यों गए थे? देखिए इसमें ग्रामीणों को द्वारा पूर्व से ही, क्योंकि वो जो जिस सड़क से हाईवा पार होता है वो ग्रामीण सड़क है और ग्रामीण सड़क जर्जर अवस्था कर दिया गया, तो वहाँ का जो 2-3 गांव का लोग परेशान थे इस मामले में। तो लोगों ने बुलाया कि वास्तविक आइए और हम लोग को समाधान का कोई, तो उस दिन गांव वाले ने बुलाया कि आज रात को हम लोग चलिए जितना है गाड़ी को रोकते हैं और अपने कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा, क्योंकि वहाँ ग्रामीण जो है प्रशासन को लिख के भी दिया है, सारा चीज किया है, लेकिन रुक नहीं रहा है, ग्रामीण परेशान है, इसलिए तरुणदा को बुलाया। देखिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तरुणदा का भी कर्तव्य बनता था, क्योंकि उस क्षेत्र में 40-45 हजार लोगों ने विश्वास जताया था पार्टी के ऊपर, तो लोगों को जो समस्या आता है उस पर हम लोग को जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग को तो जाना पड़ेगा। तो ये सवाल ये उठ रहा है कि तरुण महतो जी रात को वहाँ गए, लेकिन इसकी जानकारी जो है बाकी सदस्यों को क्यों नहीं थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के? ऐसे बताया जा रहा है कि गोपेश महतो तक को जानकारी नहीं थी। यदि जन आंदोलन था या रात को आप लोग धावा बोलने वाले थे तो ये तो पूरी पार्टी को जानकारी होनी चाहिए थी। और रात को जाके जो है तरुण महतो चेक करने लगते हैं, जो चालान है या फिर रोकने का प्रयास करते हैं, अधिकार तो उनको नहीं है। देखिए अधिकार बिल्कुल ग्रामीणों का है। आप जब ग्रामीण सड़क होते हुए आप बड़े बड़े ओवरलोड हाईवा को ले जा रहे हैं, तो ग्रामीण का तो अपना सड़क है भाई, सुरक्षा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है झारखंड में, अगर अपने आंदोलन में ग्रामीण नहीं निकलेंगे तो यहाँ आपका घर लुटा जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है इसमें। आज का जो घटना से ये साफ प्रतीत होता है कि ये सिंडिकेट के द्वारा चलाया जा रहा है। बिना सिंडिकेट तो आप लोग तो कानून का सहारा ले सकते थे ना, रात के अंधेरे में जाकर जो है इस तरह रोकना और उसके बाद जो है माफियाओं के साथ टकराव करना, ये तो गैर कानूनी। देखिए ये गैर कानूनी, जब वहाँ थाना प्रभारी पहुंचे तो उसको तो सब गैर कानूनी जो हाईवा था उसको पकड़ के लाना था, थाना ले आना चाहिए था। तो बड़ा बाबू गैर कानूनी काम को रोका कहाँ है? वो तो गैर कानूनी जो आदमी करने के लिए, जो रोकने के लिए गया, उसको उसके ऊपर तो ये लोग का प्रशासन चढ़ाई कर दिया ना। अरे गैर कानूनी काम हुआ तो उस पर रोकिए ना महोदय, हम कहाँ मना कर रहे हैं।
आप जब ग्रामीण सड़क होते हुए ये ओवरलोड हाईवा ले जाएंगे तो गैर कानूनी है। जब झारखंड में बालू का उठाव का ये नहीं हुआ है तो फिर वो गैर कानूनी है, तो उसके लिए प्रशासन को काम करना चाहिए। प्रशासन तो उल्टा काम किया। प्रशासन का तो तरुण महतो का साथ देना चाहिए कि ग्रामीण का सड़क जर्जर स्थिति कर दे रहा, ये अनलीगल काम करके बालू ढुलाया रहा, तो अनलीगल का तो रोकने का काम प्रशासन का था। तो प्रशासन अपना काम कहाँ किया? प्रशासन तो उल्टा जो ग्रामीणों की रक्षा के लिए जाना चाहिए, जो तरुण महतो के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन पता नहीं किस इशारे पर काम कर रही है, तो प्रशासन ही बता पाएगा। तरुण महतो की स्थिति गंभीर है, चोटें आई हैं। ये आरोप है कि बालू माफियाओं को जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो सभी ने पीटा है, प्रशासन ने नहीं कुछ किया है। ये कहाँ तक मतलब सच क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? जब देखिए तरुण महतो को जहां बाली गाड़ी रोका गया तो वहां कुछ नहीं किया गया। वहां से उठा के लेके थाना में आके 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। वहां थाना में आपका जो बाली माफिया वो लोग भी आए और प्रशासन या थाना में ना दम तक धुलाई किया गया। ये थाना में किया गया और आखिर हम बोल रहे ठीक है अवैध रोकने के लिए गए थे, तो प्रशासन को कौन पावर दिया है कि आप अगर कोई रोकने गया था तो आप उसको इतना मारिएगा? क्या कानून उनको अधिकार दिया है? तरुण महतो के साथ जो समर्थक थे उन्होंने जो है पहले पुलिस पर हमला किया। एक नाम भी सामने आ रही है आरक्षी की, जिनका जो है सिर फोड़ा गया है। तो ये तो गैरकानूनी, पूरी तरह से जो है गैरकानूनी है, प्रशासन पर हाथ उठाना। देखिए क्या प्रशासन सच्चाई है? क्या तरुण के साथ जो कार्यकर्ता थे, जेएलकेएम के जो सदस्य थे, उन्होंने जो है थाना के स्टाफ के साथ बदसलूकी की? देखिए जब यहाँ तो आपको कंफ्यूजन है उसको हम दूर कर देना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन जब वहाँ था, तो प्रशासन जब वहाँ था तो वहाँ आप मामला को शांत करिएगा कि उग्र करिएगा। पहला काम था कि ग्रामीणों को रोक के वार्ता करते, जब इनलीगल ले जा रहा है तो पहला काम था कि सुबह जितना बाली हाईवा था वो रोक के कौन सिंडिकेट चला रहा सबको बुलाते। तो ये तो हुआ ही नहीं ना। और अच्छा तरुण महतो या फिर ग्रामीण पुलिस के ऊपर क्यों हमला बोलेगा? क्यों हमला बोलेगा? कहीं ना कहीं ये साजिश और षड्यंत्र करके फंसाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि इंचागढ़ थाना में इससे पूर्व भी देखिए एक जो सिविल ड्रेस में एक आदमी को रखा गया था वहां साइड में देखने के लिए। बाद में जब उसका एक्सीडेंट में मौत होता जाता है तो थाना अपने साइड हो जाता है कि हम नहीं रखे थे। तो अगर प्रशासन वहां क्या वर्दी में था? क्योंकि यहाँ ग्रामीण खुलेआम या तरुण महतो के जो साथ था वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ कोई पुलिस था ही नहीं और सिविल ड्रेस में था। सिविल ड्रेस में कौन था ये पता ही नहीं चला, पुलिस था कि तीसरा कोई वहाँ अवैध वसूली कर रहा। ये तो प्रशासन का स्पष्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ ना विजुअल आया अभी तक का कि वहाँ प्रशासन मौजूद था। ये तो स्पष्ट तो हुआ ही नहीं। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है। एक वीडियो में एक पुलिस का बोर्ड जो है पकड़ा हुआ हाथ में एक इंसान को दिखाया गया है जो घायल हुआ है, और बताया जा रहा है कि वही आरक्षी थे जो वहाँ पे कागज वगैरह के साथ जो है उनको देखा गया है। एक्चुअली पूरा मामला क्या है, वो वीडियो का क्या सत्यता क्या है, उसका क्या पीछे का कारण है? अच्छा जो मुंशी का बता रहे हैं, अच्छा मुंशी वहां क्या करने गया था? मुंशी का क्या काम है? अब जब प्रशासन मीडिया जब ये चला ही रहा है न्यूज को, तो मुंशी कागज पत्र लेके जाके क्या वहां टोकन बांट रहे थे? क्या आपका अधिकार है? प्रशासन बड़ा बाबू का अधिकार है क्या वहां जाके टोकन काटने का? तो ये खुद इनलीगल काम में अपने फंस रहा है थाना प्रभारी कि आप जब मुंशी को सिविल ड्रेस में भेजे हैं तो वहां आप क्या करने भेजे हैं? क्या का काम हुआ, क्या था हमको बताए ना। और प्रशासन स्पष्ट करे कि हम अगर प्रशासन को वहां भेजे थे तो क्या काम के लिए, वहां प्रशासन का क्या काम? क्या प्रशासन टोकन काट के भेजता है कि हम टोकन काट रहे हैं इतना हाईवा बाली जा रहा है? क्या अधिकार क्षेत्र प्रशासन का है? तो ये जितना भी न्यूज चल रहा है उसमें प्रशासन को ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद फंस रहा है। अब जब आप बात कर रहे हैं कि एक विजुअल आ रहा है वो घायल हुआ, अच्छा घायल हुआ तो घायल जब वहां हुआ तो मारपीट का विजुअल एक भी नहीं है। अब वो कहाँ घायल हुआ? गिर के, अच्छा आदमी चलते चलते गिर जाएगा तो सिर में चोट लगेगा। तो ये सरासर जेएलकेएम को एक मतलब स्क्रिप्ट लिखकर बदनाम करने का साजिश रचा गया और कुछ नहीं है।